पति ब्रह्मचारी। कान्हा जी, आज मेरे सूरज की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। प्लीज उसका प्रोजेक्ट पास करवा देना। इसको पास करने के लिए प्रेयर करियो मिशु की इशू। है कोई अच्छा और सच्चा हीरो, बिल्कुल आप जैसा, प्यारा और दिल के करीब। बस उसी के लिए प्रे कर रही थी कि वो पास हो जाए। भगवान जी, उस अच्छे हीरो को पास कर देना प्लीज। मिशु की इशू हैप्पी हो जाएगी। गॉड, सारे पेपर्स एज इट इज रेडी हो गए। मुझे यकीन है कल सूरज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। पापा जी को मैसेज कर देती हूँ कि पूरी फाइल वापस तैयार हो गई है। वो चिंता में होंगे। पापा जी, पूरी फाइल वापस तैयार हो गई है, चिंता मत करना। वो नो, माँ जी के कपड़े बाथरूम में रखे ही नहीं। बाबू क्या कर रही है? ध्यान 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 किधर है तेरा? बाबू, मम्मी जी ने कल से अपने कमरे में गोबॉल बना के रखा हुआ है। हाँ, बाहर ही नहीं आ रही है। अगर वो मंत्री जी से मिलने नहीं गई और हमें भी नहीं जाने दिया तो बाबू। बाबू तो हमारे मंत्री जी के साथ फोटो कैसे खींचेगी? जा 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 जा, तो जाके बनाना जा। मैं जाके मम्मी जी को मनाऊं? हाँ, एक काम करो, तुम जाके बिल्ली के गले में घंटी बांधो। हाँ जाओ। क्या मैं गले में क्या हुआ? मैं कह रही हूँ जाओ, मम्मी जी को ऐसे गले लगाओ, मनाओ। है जा। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम दोनों तैयार होते हैं, फिर मम्मी जी से बात कर लें। क्या कर? गुड आइडिया। मुझे नहीं जाना है काव्या, तुम्हें जाना है तो जाओ। आरव, आप गुस्से से नहीं, शांत दिमाग से काम लीजिए। आपका मंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है अपने प्रोजेक्ट के लिए। और आप सोचिए ना, आप अपने वाटर प्रोजेक्ट के लिए उनसे बोल भी सकते हैं। आप काव्या, मुझे सूरज से जुड़ के कोई काम नहीं करना है। अरे जिस घर के लोग मेरी बहन की बेइज्जती करें, मैं उन्हीं लोगों के एहसान लूं, कभी नहीं। आरव, आप जानते हैं ना, सूरज भैया का इन सब में कोई कसूर नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने खुद ईशा भाभी से माफी तक मांगी थी। बहुत अच्छा मौका है, आप प्लीज इसे वेस्ट मत कीजिए, प्लीज मत। इसी घर में जब तुम्हारी बेइज्जती हुई थी, जब मैंने तुम्हें परेशान किया था, तो ईशा ने तुम्हारा साथ दिया था और ईशा ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया था। तब सूरज ने मेरी अग्नि परीक्षा ली थी, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है। इसी तरह मैं भी ईशा का भाई हूँ काव्या। मैं कैसे माफ कर दूं उन लोगों को जिन्होंने मेरी बहन की बेइज्जती की है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन अब मैं सूरज पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। आरव, आप प्लीज मेरी बात तो समझो। आरव, तुम दोनों रेडी नहीं हुए अब तक? लेट हो रहा है ना? वो आरव की एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मेरा ना बहुत सर दर्द कर रहा है।
तो हम नहीं आ रहे हैं, ठीक है? नहीं मतलब पढ़ाई में तो तू अव्वल निकला, पर जलेबी बनाने में अंगूठा छापी है तू। अरे सारी जला दी तूने, निकाल उसको। पापा आता है मुझे, आता है। और वैसे भी आप ही कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजा। थोड़ा पेशेंस रखिए, देखिए बनेगी जलेबी, अच्छी बनेगी। चल इसको तो निकाल पहले। पापा जी पूरी फाइल्स वापस तैयार हो गई है, आप चिंता मत करना। क्या हुआ पापा? किसका मैसेज है? वो मेरे कॉलेज के ग्रुप का, प्रोफेसर्स का ग्रुप है ना। अच्छा, अरे ये भी जला दी। क्या करता, हटा इसको। ये बाप के बेकारी, ये दोनों बाप बेटे ने मिलके किचन में कितना तहलका मचा रखा है। हट। वैसे पापा ताई माँ तो नाराज थी ना? क्या बात है, देखिए गुस्से में भी कितनी अच्छी जलेबी बनी है। वैसे ही लोग जलेबी को टेढ़ा बोलते हैं। देखो कितनी सीधी, कितनी गोल जलेबियां बनाई हैं तुम्हारी ताई माँ ने। हे कुछ बिहारी, कोई मुझे टेढ़ा कहे या मेरा कहे, लेकिन मेरे बाकी बिहारी जानते हैं मैंने कुछ गलत नहीं किया उस महारानी के साथ, और ताकि मुझे अपने किए पे कोई पछतावा। पछतावा तो मुझे भी नहीं है ताई माँ कि मैंने ईशा जी का साथ दिया। आखिर ईशा जी के साथ जो कुछ भी होने वाला था, उस दर्द से तो आप भी गुजर चुकी हैं ना। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोक के जा रही है। ताई माँ, इसलिए आप समझ सकते हैं उन्हें। नाराजगी, गुस्सा सब अपनी जगह, पर एक बात मैं अच्छे से जानता हूं ताई माँ कि मेरी कामयाबी के लिए भगवान जी से सबसे ज्यादा दुआएं आप ही मांगेंगी। तो प्लीज चलिए, अब गुस्सा छोड़िए और जल्दी से मेरा मुंह मीठा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ताई माँ, आप इस घर की अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी है, और सबसे बड़ी बात मेरी प्रेरणा है। और अगर आप ही मेरे साथ नहीं चलेंगे तो इस सूरज की ताकत मंत्री जी के सामने आधी हो जाएगी। तो क्या आप वाकई चाहती हैं कि मैं अपना 100% ना दे पाऊं? बोलिए ताई माँ। ये खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हुआ जान? क्या हुआ जान, इतना बन ठन के कहाँ जा रही हो? कहीं आईएएस साहब के इवेंट में तो नहीं जा रही, प्रेजेंटेशन की फाइल लेके? आकाश दरवाजा खोल। माँ, माँ, बोल बच्चे। माँ, आज अपनी बहू को अपनी आंखों से ओझल मत करना।
ये चिड़िया कितना भी फड़फड़ाए और इस पिंजरे के बाहर नहीं जानी चाहिए। ये रही पिंजरे की चाबी। और जैसे ही मंत्री जी और आईएएस की मीटिंग खत्म हो जाएगी, फिर मेरी जान को आजाद कर दीजिएगा। वो क्या है ना, मुझे अपनी जान पे जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तू बेफिक्र होके जा आकाश, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आकाश, आकाश तुम ऐसा नहीं कर सकते। आकाश! माँ जी प्लीज खोल दीजिए दरवाजा। माँ जी मेरी बात सुनिए। माँ जी, इस पेपर्स का सूरज तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना प्रेजेंटेशन हो नहीं पाएगा। बाबू है, आओ ना, हम ना सेल्फी ले लेते हैं मंत्री जी के साथ में, बाद में फोटो खिंचवा लेंगे। बेइज्जती करवाने का ठेका ले रखा है क्या? जहाँ देखो वो फैल जाती है, चुपचाप खड़ी रहे, नाक नहीं कटा। इससे अच्छा तो मम्मी जी यहाँ आती ही नहीं। प्लीज बी सीटेड। आज हमारे बीच आईएएस सूरज सिंह, जो नौजवान काबिल ऑफिसर हैं, ये इंदौर की तरक्की के लिए एक बेहतरीन प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं। मिश्रा जी, प्रोजेक्ट फाइल लेकर आइए जल्दी। सर वो फाइल तो ईशा जी के पास है, वो अभी तक आई नहीं है सर, पता नहीं कहाँ रह गई सर। तो आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जल्दी से कॉल कीजिए और पूछिए उन्हें कहाँ है। ओके सर, ओके सर। सर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं आईएएस सूरज सिंह से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें। आज ये हीरो बनेगा जीरो, वो भी सबके सामने, क्योंकि ना तो इसकी फाइल आएगी और ना ही फाइल वाली। ओह नो, प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है और अभी तक मैं यहीं पर हूँ। अगर ये फाइल सूरज तक नहीं पहुंची तो सूरज की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैं क्या करूँ? मैं कैसे निकलूँ यहाँ से? कैसे पहुंचाऊँ इस फाइल को वहां तक? क्या करूँ? हे भगवान, प्लीज 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 ये फाइल या पेन ड्राइव सूरज तक पहुंचाने में मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। अब तो सुपर हीरो के पास जाने वाली थी, और मिशु के इशू रूम में क्यों लॉक है? यही सही तरीका है सूरज तक फाइल पहुंचाने का। बंटी आता ही होगा। वो मैं और आपकी दादी चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। मैं चोर हूँ और आपकी दादी पुलिस। चोर तो उनको बनना चाहिए। मिशु की इशू, मुझे भी ये गेम खेलना है। अच्छा, तो ये गेम आपको भी खेलना है, पर अगर आप एक बार गेम में एंटर हुए फिर बीच में आप बाहर नहीं निकल सकते, और गलती करना तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और अगर हम गेम जीते तो वो सुपर हीरो भी जीत जाएंगे जिसके लिए आपने प्रे किया था। आई एम इन एंड आई प्रॉमिस कोई गलती नहीं करूंगी। अब जल्दी से बताओ गेम कैसे खेलते हैं? बोल दो।
इस गेम में आपको ये बॉल पुलिस दादी से बचाकर बंटी भैया को देनी है, जो बस अभी बाहर आते ही होंगे। पर अगर आप पुलिस दादी के आगे पकड़े गए तो ये गेम खत्म और सुपर हीरो भी हार जाएंगे। ईशु की विशु बहुत स्मार्ट है। मैं जोर से भागूंगी, पुलिस दादी मुझे पकड़ ही नहीं पाएंगी। बस बंटी भी आता ही होगा। हाँ जी भाभी। हेलो बंटी, आज का दिन मेरे सूरज के लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं आज 1 सेकंड भी लेट नहीं हो सकती। तो क्या तुम मुझे वेन्यू तक छोड़ दोगे? हाँ जी भाभी, बस आप आदेश करो कब कितनी देर में पहुंचना है। आपका ये अनुमान आपके सामने खड़ा होगा। ठीक है, आधे घंटे में मुझे घर के बाहर मिलो। हाँ जी भाभी। मिशु जाओ, ये लो संभाल के। ए छिपकली, क्या इधर उधर घूम रही है? जितना मर्जी खेल ले बहुरानी, लेकिन आज तो घर से बाहर नहीं जा पाएगी। मिश्रा जी, आप प्रोजेक्टर सेटअप करवाइए। एक्सक्यूज मी, मैं भैया। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है ईशा जी आप? आखिर है कहाँ आप? आज पूरे इंदौर के सामने तेरी ऐसी बदनामी होगी कि तू सर उठा के चल नहीं पाएगा। जो मंत्री तेरी पीठ ठोक रहा है ना, वही तेरे मुंह पे तेरा ट्रांसफर लेटर मारेगा। सूरज कुछ परेशान सा नहीं लग रहा। क्या बात है सूरज? कोई दिक्कत की बात है? देख बेटा, जब भी हम कोई नया कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो मन में थोड़ी घबराहट, थोड़ी उथल पुथल रहती है। पर मुझे पूरा भरोसा है कि आज तो एक क्लास प्रेजेंटेशन देगा। अरे तूने आईएएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, वो निकाल लिया तूने, तो ये तो सब छोटी मोटी चीज है। सर, प्रोजेक्टर तो रेडी है, लेकिन बिना पेनड्राइव के प्रेजेंटेशन होगा कैसे सर? मुझे ईशा जी से पेनड्राइव ले लेनी चाहिए थी, पता नहीं कहाँ रह गई हैं। गो जी। सूरज, तू इसलिए परेशान है कि तेरी प्रेजेंटेशन की फाइल उस महारानी के पास है। मुझे बाहर निकालो यहाँ से, ऐसे बंद करके नहीं रख सकते हो, वरना मैं चिल्लाऊंगी। इतना महंगा वास तोड़ दिया तूने। आने दे तेरी तनख्वाह, सबसे पहले इस वास के पैसे ही वसूलूंगी, फिर देखती हूँ कैसे भरेगी तू इसकी फीस। ईशा भाभी, ईशा भाभी मैं आ गया हूँ, जल्दी से आ जाइए वरना आप लेट हो जाएंगी। ए छिपकली, रुक। बंटी अंकल, ये मीशु की ईशु ने दिया है।
ड्राइव में प्रेजेंटेशन फाइल है, जल्द से जल्द सूरज तक पहुंचाओ वरना सब बर्बाद हो जाएगा। क्या छुपा रही है छिपकली? रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक। तुझे तो खाना जी, प्लीज आज सूरज का साथ देना। उसके प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हे कुछ बिहारी बिहारी, तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। तेरी जरूरी फाइल उसके पास है और वो नदारत है। तुझे समझ में आ रहा है कुछ? उससे तेरी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने अपने पति आकाश के साथ मिलकर तुझे बर्बाद करने का खेल रचा है। वो नागिन सोच समझकर तेरे ऑफिस में नौकरी के बहाने घुसी ताकि अपने पति के साथ मिलकर तेरे बारे में सारी जानकारी हासिल कर सके। और आज उन दोनों को ये मौका मिल गया। वो दोनों इस मंत्री के सामने ही नहीं, पूरे शहर के सामने तुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। इंसान की आदत बदल सकती है लेकिन उसकी फितरत नहीं। धोखा देना उसकी फितरत है। और आज उसने फिर अपना रंग दिखा दिया। उसे नौकरी की जरूरत नहीं थी सूरज, वो जानबूझकर तेरे ऑफिस में घुसी। सरकारी नौकरी का फॉर्म भरने से पहले मैंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पढ़े। ये रहा मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। बिना मेरी ऑफिशियल गलती के आप मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देना होगा। क्या सच में ईशा जी मेरी सेक्रेटरी इसलिए बनी ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके? तू कैसे भूल गया? तुझे छोड़कर वो आकाश के पास गई थी। धोखा दिया था तुझे उस धोखेबाज ने। मैं तो कल ही उसकी असलियत बता देती, वो तो तूने मुझे रोक दिया। अब आया समझ में? अरे ईशा का मैसेज आया था फाइल रेडी हो गई है। क्या उसने झूठ बोला ताकि हम अपनी तैयारी ना कर पाए? आइए सूरज सिंह, टाइम निकल रहा है। आइए प्रेजेंटेशन शुरू करिए। जी साहब। ताइमा, पापा, अब तो हम बैठे। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस प्रोजेक्ट का मकसद है हर घर तक पानी पहुंचाना। इससे बिना किसी रुकावट के इंदौर की जनता तक वाटर सप्लाई, मेरा मतलब है इंदौर की जनता को पानी मिलेगा। अब सूरज कभी भी जीत नहीं पाएगा। और उसी के साथ साथ बाबू, देवराज इतना घबराए हुए क्यों है? क्या हो गया इन्हें? हाँ बाबू, थोड़ा नर्वस तो लग रहा है सूरज। क्या हुआ? बाबू, अगर देवराज जी इतना रोतुला प्रेजेंटेशन देंगे तो मंत्री जी हमारे साथ फोटो तो दूर, हमको दूर से टाटा बाय बाय कर देंगे। नहीं भगवान जी, ऐसा मत करना भगवान जी। रुकिए। अरे साहब, मेरे को एक बार बहुत जरूरी काम है। कलेक्टर साहब से मिलना है, बस 2 मिनट में आ जाऊंगा। 2 मिनट। बिना पास के कोई अंदर नहीं जा सकता। नहीं, आप मेरी बात समझिए। आंटी, यहाँ कैसे? भैया, ये पेन ड्राइव ले जाके सूरज भैया को दे, इसमें उनकी प्रेजेंटेशन है। क्या क्यों बाद में पूछ लेना, जो बोल रहा हूँ कर दे बस। जा। मिश्रा जी, प्रेजेंटेशन इस पेन ड्राइव में है। एक्सक्यूज मी सर, प्रेजेंटेशन आ गया है सर। ठीक है सर, तो अब हम शुरू करेंगे प्रेजेंटेशन। मिश्रा जी, ये प्रोजेक्ट हर उस नागरिक के प्रति हमारी जिम्मेदारी है जो इस शहर में रहते हैं। जनता टैक्स भरती है इस उम्मीद में
कि उसे एक बेहतर जिंदगी मिलेगी और हम उनकी इस उम्मीद को सच करके दिखाएंगे। ये प्रेजेंटेशन यहाँ कैसे? बट्टी ने टाइम से पेन ड्राइव पहुंचा तो दिया होगा ना। कान्हा जी, बस मेरे सूरज का प्रेजेंटेशन आज अच्छा हो। तो ये थी हमारी प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। सच बता, क्या दिया तूने उस लफंगे के हाथ में? बोल। बस वो बोल दिया था। झूठ बोलती है? हाँ, सच सच बता, वरना कान के साथ तेरे बाल भी उखाड़ दूंगी। माँ जी, नन्ही बच्ची पर क्यों गुस्सा कर रही है? वो पेन ड्राइव मैंने बंटी तक पहुंचाई थी, जिसमें प्रेजेंटेशन की फाइल्स थी। अब तक तो वो फाइल सूरज तक पहुंच भी गई होगी। मुझे रोक के रखने का जिम्मा आपने पाला था ना, तो अब जवाब देना आकाश को आप। हे भगवान, आज तो आकाश की ड्यूटी वहीं पर लगी है। अगर उसे पता चला ना कि मेरी गलती की वजह से वो फाइल वहां पहुंची है, तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। हे भगवान, क्या करूं, क्या करूं? आज हमारे कलेक्टर सूरज सर ने वाटर प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट बना के इंदौर शहर को एक नई तरक्की की दिशा दी है। ये देखो मिशू कीशु, ये तो आइसक्रीम वाले सुपर हीरो है। इस शहर में सूरज को गुंडा कहकर पुकारते थे, आज वही सब सूरज के लिए तालियां बजा रहे। ये दिन दिखाने के लिए थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। ए छिपकली, रिमोट कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैंने बस स्विच ऑन किया, टीवी ऑन हो गया। ठीक है। रिमोट कहाँ गया? कहाँ जा सकता है? लगता है सुपर हीरो जीत गए, सब ताली मार रहे हैं। अब इन्हें प्राइज मिलेगा। मिल गया। अरे क्या हुआ? ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा? तो ये बात है? शैतान कहीं की। तू रुक, आज तो मैं तुझे देखती हूँ। रुक। वेल डन सूरज, तुम्हारी मेहनत और प्रॉपर प्लानिंग इस प्रोजेक्ट में साफ साफ दिखाई दे रही है। हमें गर्व है कि तुम्हारे जैसे ऑफिसर हमारे साथ इस शहर की तस्वीर बदलने के लिए मौजूद हैं। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। अगर आज ईशा जी टाइम पे पेन ड्राइव नहीं भिजवाती तो बहुत गड़बड़ हो जाती सर। वेल डन मेरे आईएएस पति ब्रह्मचारी। इन तालियों की गूंज के बदले मैं सारी जिंदगी पिंजरे में कैद रह सकती हूँ। मेरे पैर दुख गए। देखो मिशू कीशु, हमारे सुपर हीरो जीत गए। ये सुपर हीरो अंकल मेरे फेवरेट अंकल हैं, इसलिए मैं इनके लिए डांस कर रही हूँ। पर आप इनके लिए डांस क्यों कर रहे हो? क्या ये आपके भी फेवरेट हैं? हाँ, मेरे सुपर से भी ऊपर वाले फेवरेट है। सबसे ज्यादा
सूरज देख, तेरी बेटी को अपने साथ मिला के इसने वो पेन ड्राइव वहां भिजवा दिया। मेरी एड़ियां घिस गई इन्हें रोकने की कोशिश में। सिखा, सबक सिखा इसे भी तो पता चलना चाहिए ना कि इस घर में मनमानी करने की सजा क्या होती है। माँ, आपकी बहू को इस घर की दहलीज लांघने का बड़ा शौक है ना, जरा बाहर निकालिए इसे। आकाश, आकाश क्या कर रहा है तू? आकाश, गलती मेरी है माँ, तो सजा मुझे मिलेगी ना। कितना बड़ा बेवकूफ था मैं, जो सूरज की रोशनी को अपनी मुट्ठी में कैद करने चला था। रुक जा आकाश। सोचा भी कैसे मैं कि मैं सूरज और उसके हुनर को हरा दूंगा। हार तो मैं गया ना, हारा तो मैं हूँ। उसने तो प्रेजेंटेशन भी दी थी और सारे शहर के सामने हीरो भी बन गई। मेरी आंखों के सामने जब मंत्री जी उसको शाबाशी दे रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि मेरे मुंह पे कोई थप्पड़ मार रहा है। रुक जा। मैं हार गया क्योंकि मैं गलत था माँ। ये कैसी महकी महकी बातें कर रहा है तू बेटा? ये आकाश ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? यकीन नहीं हो रहा है, ये मेरा ही आकाश है। आकाश, को क्या हुआ? मैं भी वही सोच रही हूँ। सूरज, तुम्हारे जैसा मेहनती और ईमानदार ऑफिसर अगर हर शहर को मिले ना, तो शहर क्या पूरा स्टेट तरक्की कर जाएगा। और हर लीडर आप जैसा सपोर्टिव हो तो ये देश बदल सकता है। तुम बहुत काबिल हो सूरज, और मुझे उम्मीद है तुम एक दिन बहुत आगे जाओगे। थैंक यू सर। सर, ये मेरी फैमिली है। ये मेरे पापा, नमस्ते। ये ताई माँ, ये मेरे भैया भाभी, और ये मेरी छोटी बहन। बेटे का चरित्र पिता द्वारा दिए गए संस्कारों से ही तय होता है। आपका बेटा बहुत होनहार है। सर एक मिनट, एक फोटो। मंत्री जी तो जा रहे हैं। एक फोटो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी मंत्री जी, एक फोटो खिंचा लेंगे साथ में। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बाबू तुम भी चलो। हाथ रख। हाँ। बाबू एक सेल्फी लेते हैं। पता है, अच्छे इंसान का साथ तो भगवान भी देता है, तभी तो तेरा प्रेजेंटेशन इतना अच्छा हुआ। वरना उस महारानी ने तो तेरा काम बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर वो पेन ड्राइव आज ईशा मैडम ने। नहीं बेटा, इसमें ईशा की कोई गलती नहीं थी। सच हो तो इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे कारण जल गई। ये प्रेजेंटेशन उस फाइल से बना ही नहीं है। ईशा ने मेहनत करके दोबारा ये प्रेजेंटेशन तैयार किया और समय से फाइल रेडी करके यहाँ पहुंचा दी।
बार बार खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज आईएएस के तौर पे मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला भी तो आपकी वजह से। आखिर क्यों सारी हदें पार करके आप मेरी मदद करती हैं? क्या अभी भी आपके दिल में मेरे लिए कुछ है? अगर ऐसा है तो फिर छोड़ के क्यों गए आप? धोखा क्यों दिया आपने मुझे? आखिर क्या लगता हूं मैं आपका? सब कुछ, आज भी मेरा सब कुछ सूरज से ही है। मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा सुकून, मेरी खुशी, सब कुछ उसी से ही है। पहले इसी मोहल्ले में मुझे गुंडे की पत्नी कहते थे, लेकिन आज आपकी कृपा से मुझे सूरज की पत्नी कहने में और भी गर्व महसूस हो रहा है। आज मेरी मांगी मन्नत पूरी हो गई। मैंने भी अपने पति की अच्छी सेहत के लिए मन्नत मांगी थी। अब वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, इसीलिए हम दोनों यहाँ मंदिर में पूजा करने आए हैं। वैसे तुम्हारी मन्नत भी पूरी हुई है ना, तो तुम्हें भी अपने पति के साथ पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होंगे और तुम दोनों में हमेशा कृपा बनी रहेगी। मैंने भी सूरज के आईएएस बनने की मन्नत मांगी थी। इसका मतलब मुझे भी पूजा सूरज के साथ करनी होगी। पर सूरज के साथ पूजा करूंगी कैसे? ईशा, पापा जी, मुझे यहाँ देखकर ये मत समझना कि मेरा गुस्सा तुम्हारे लिए कम हो गया। ये तो आज जो तुमने सूरज के लिए किया, उसके लिए तुम्हें धन्यवाद देने आया। नाराज भी इंसान अपनों से ही होते हैं ना पापा जी। आप भले ही ना समझे, पर मैं तो आप सबको अपना ही मानती हूँ। एक सेकेंड। पापा जी, प्रसाद मैंने बनाया है। प्रसाद ना सही, मीठा समझकर खा लीजिए। आज आपके बेटे को इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। मीठे से कड़वाहट कम नहीं होते। तुम्हारा आभार व्यक्त करना था, इसलिए आया था, बस। पापा जी, अगर आप मुझे सच में थैंक यू कहना चाहते हैं तो प्लीज डॉक्टर को जाके अपना पाँव दिखाइए। मैं जानती हूँ आजकल आप बहुत दर्द में हैं। मेरा दर्द तुम नहीं समझ सकते, इसलिए मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। और रही बात मेरा ख्याल रखने की, तो मेरे घर में मेरा ख्याल रखने के लिए मेरे अपने हैं। भगवान का प्रसाद है, इसलिए ले जा रहा हूं। आभार। नहीं, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर। नहीं, थोड़ा नीचे नीचे। अपने लिपट में दाएं दाएं। नहीं बाएं। मंत्री जी के साथ हमारी फोटो देखेगा ना, एकदम सदमे में आ जाएगा। बाबू, आप तो हमारे जलवे ही जलवे। मम्मी जी, क्या कर रहे हो? दो बच्चों के माँ बाप हो दोनों, लेकिन बचपना नहीं गया।
चल चल जल्दी। ये क्या है? वो मैं घर गई थी, मैंने पापा जी को देखा, उनके पाँव में काफी दर्द है, तो मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम प्लीज पापा जी को उस डॉक्टर के पास ले जाना ना। हिना, ठीक है। देख रही है ना ताइबा, अकेले ही दर्द सहते रहेंगे लेकिन किसी को कुछ बताएंगे नहीं। देखिए इनके पाँव को देखिए कितना सूज गया है पापा ये सब। हे कुछ प्यारी मैं हारी, हम अपनी जद्दोजहद में इतनी गुम हैं कि दूसरे की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती है। उस छोटे से घर में थे, हम एक दूसरे की तकलीफ देख पाते थे। यहाँ इतने बड़े घर में हम सब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। नहीं ताइबा, गलती मेरी है। बेटे का फर्ज होता है माँ बाप का ख्याल रखना। मुझे ये पापा की तकलीफ नहीं दिखाई दी, गलती मेरी है। और इतने सालों बाद ईशा जी घर आई और उन्होंने एक बार में ही पापा का दर्द देख लिया। अरे क्यों अपने आप को दोष दे रहे हो भाई? मैं हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा जल्दी। चिंता ठीक क्यों? होना ही पड़ेगा पापा आपको, और उसके लिए हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ठीक है पूरन भाई, आप मेरे साथ चलिए। चेकअप के बाद मैं ऑफिस चले जाऊंगा और आप पापा को लेके घर आ जाना। ठीक है चले पापा। चलो। जान, अब तुम बिना टिफिन लिए ऑफिस जाओगी तो दोपहर में क्या खाओगी? देखो मैंने तुम्हारे लिए 2 टिफिन तैयार किए हैं, एक में खाना है और एक में फ्रूट्स। टाइम पे खाना खाना और अपना ध्यान रखना। लाओ। वाह बेटा वाह, कभी सोचा नहीं था कि तू जोरू का गुलाम बनके उसके यूं आगे पीछे घूमेगा। माँ अपनी बीवी का ख्याल रखने से कोई जोरू का गुलाम नहीं बनता, और अगर आपको तब भी ऐसा लगता है तो ठीक है, बन गया हूं मैं जोरू का गुलाम, क्योंकि मैंने अपनी हार मान ली है। आकाश के मन में कल से चल क्या रहा है? कुछ तो गलत करने वाला है, मुझे पता लगाना होगा।